अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ग्लिनोह्यूमरल ओस्टियोआर्थराइटिस। आज हम शोल्डर जॉइंट के अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 3 स्टेजेस आ रही होती हैं ओस्टियोआर्थराइटिस की। एक्यूट या जिसे हम इन्फ्लेमेटरी स्टेज भी कहते हैं, स्टार्टिंग स्टेज भी कहते हैं, एक्यूट स्टेज भी कहते हैं, और सेकंड है सब एक्यूट स्टेज, और थर्ड है क्रोनिक स्टेज। एक्यूट या इन्फ्लेमेटरी स्टेज के अंदर नाम से पता चला इन्फ्लेमेटरी स्टेज है तो टेंडरनेस, वार्मथ और स्वेलिंग वगैरह होगी। पेशेंट को पेन एक्स्ट्रा होगी, पेन रेडिएट करेगी फ्रॉम शोल्डर टू डिस्टल एंड ऑफ एल्बो। ठीक है। और जब भी जो है वो पेशेंट शोल्डर को मूव करेगा उसको पेन होगी, स्पेशली रात के वक्त उसको ज़्यादा दर्द होगा। ठीक है। और इसमें हम चेक किस तरह कर सकते हैं कि पेशेंट को ओस्टियोआर्थराइटिस है एक्यूट स्टेज के अंदर। एक्यूट स्टेज के अंदर जब पेशेंट होगा तो हम क्या करेंगे कि पालपेट करेंगे। पालपेट कहाँ पे करेंगे? एक्रूमियन प्रोसेस के टिप के नीचे एक डीपियस सल्कस होता है। ठीक है। हम उस सल्कस के अंदर पालपेट करेंगे। अगर तो हमें उस डिप के अंदर या सल्कस के अंदर पालपेट करने से सिम्टम्स रिप्रोड्यूस होंगे पेशेंट के, तो इट मीन्स कि पेशेंट को आर्थराइटिस है एक्यूट स्टेज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सब एक्यूट स्टेज। सब एक्यूट स्टेज के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कैप्सूलर टाइटनेस होती है, साथ में क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन होती है कैप्सूलर पैटर्न के अंदर। जो एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन है वो लिमिटेड होती हैं। ठीक है, वो ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, और जो इंटरनल रोटेशन और फ्लेक्शन है वो कम लिमिटेड होती हैं, लीस्ट लिमिटेड होती हैं। नेक्स्ट आ जाती है क्रोनिक स्टेज। क्रोनिक स्टेज के अंदर शोल्डर की जो तमाम मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। ठीक है। ओवरहेड मूवमेंट भी नहीं कर सकता पेशेंट, आउटवर्ड मूवमेंट भी नहीं कर सकता, पीछे ले जाने वाली भी नहीं कर सकता। ठीक है। इसमें डेल्टॉइड में पेन आ रही होती है, लाइक वो कंघा नहीं कर सकता, बैक पॉकेट में हाथ नहीं ले जा सकता, अपनी शर्ट के बटन नहीं बंद कर सकता। ठीक है। इस तरह की मूवमेंट जो वो पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्रोज़न शोल्डर, और बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं फ्रोज़न शोल्डर के साथ। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कैप्सूलर फ्लूइड की थिकनिंग हो जाती है और कैप्सूलर एडिशन बन जाते हैं। फ्रोज़न शोल्डर के अंदर लिमिटेशन क्या होगी? इसके अंदर एक्सटर्नल रोटेशन लिमिटेड होगी, एबडक्शन लिमिटेड होगी, और इंटरनल रोटेशन लिमिटेड होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं स्टेजेस ऑफ फ्रोज़न शोल्डर। इसकी हमारे पास 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 जिसे हम फ्रीजिंग स्टेज भी बोलते हैं, स्टेज 3 जिसे हम फ्रोज़न स्टेज भी बोलते हैं, और स्टेज 4 जिसे हम थॉइंग स्टेज भी बोलते हैं। स्टेज 1 का जो ड्यूरेशन है वो 1 to 3 मंथ्स है। इसमें जो पेशेंट को पेन होती है और एक्सटर्नल रोटेशन बहुत हद तक जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है पेशेंट की। स्टेज 2 का जो ड्यूरेशन है वो 3 to 9 मंथ्स है। इसमें पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है पेशेंट की, और रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाती है, और इसमें कैप्सुलर पैटर्न की भी लिमिटेशन हो जाती है। ठीक है। स्टेज 3 में क्या होगा? स्टेज 3 में इसका जो ड्यूरेशन है वो 9 to 15 मंथ्स है। इसमें पेन कम हो जाएगी। ठीक है। जब भी पेशेंट मूवमेंट करेगा या एक्स्ट्रा स्ट्रेच या एक्स्ट्रा मूवमेंट करेगा तब उसको पेन आएगी, नॉर्मली पेन नहीं आएगी। ठीक है। और इसमें जो मसल एट्रोफी भी होती है, सराउंडिंग मसल्स की जो है वो एट्रोफी हो जाती है। नेक्स्ट इसमें जो है मूवमेंट सारी लिमिटेड हो रही होती है क्योंकि शोल्डर जो है वो अपनी जगह पर एडहियर कर गया है। लास्ट स्टेज है स्टेज 4। इसका ड्यूरेशन है 15 to 24 मंथ। इसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है और शोल्डर एडहियन जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमने फ्रोज़न शोल्डर की मैनेजमेंट किस तरह करनी है। स्टेज 1 और जो स्टेज 2 है ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ है या इन्फ्लेमेटरी स्टेज है। ठीक है। इसमें जो है वो शोल्डर में पेशेंट को पेन आ रही होती है रात के वक्त। इसमें हम पेंडुलम मूवमेंट करवा सकते हैं। पेंडुलम मूवमेंट या इसे हम कोडमैन मूवमेंट भी कहते हैं। इसमें हम जो है ग्रेविटी को एलिमिनेट करवा देते हैं, और इससे पेशेंट के शोल्डर के ऊपर जो है वो कंप्रेशन कम आती है। ये हम करवाते किस तरह है पेंडुलम मूवमेंट? हम पेशेंट को कहते हैं कि वो जो अपना नॉर्मल हैंड है उसको सामने चेयर पे रखे और उसके बाद आगे की तरफ झुक जाए, और शोल्डर साइड पे जो है वो हैंग करना है उसने। ठीक है। इस तरह क्या होगा कि जो शोल्डर जॉइंट है उस पर ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आपका जॉइंट डिस्ट्रैक्टेड पोजीशन में होगा, और उसके बाद अपने शोल्डर से उसने सर्कल बनाने हैं। इससे जॉइंट पे शोल्डर जॉइंट पे जो है वो कंप्रेशन कम फील होगा।
स्टेज 3 में हम क्या करवा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 ऑसिलेशंस करवा सकते हैं। ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग और आइसोमेट्रिक्स करवा सकते हैं शोल्डर की। ठीक है, और ये था फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। और अगर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। उसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं अंडर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के अंडर मैनिपुलेशन करने के बाद हम आर्म की पोजीशन जो है वो एबडक्शन रखते हैं। आर्म जो है वो एबडक्टेड पोजीशन में रखते हैं, क्योंकि शोल्डर के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा होता है, इस वजह से हमने आर्म को एबडक्टेड पोजीशन के अंदर रखना होता है।